व्यंग किया ना। अच्छा ये बताओ, शरीर और आत्मा ये दोनों अलग अलग हैं कि एक ही तत्व है? क्यों मैया? शरीर और आत्मा ये दो हैं कि एक ही हैं? बोलो। शरीर बड़ा है कि आत्मा बड़ी है? कौन बड़ा है? कौन बड़ा है? भार तो शरीर का है, दिखाई शरीर पड़ता है, लेकिन शरीर को चलाने वाली है आत्मा। यदि आत्मा ना होए तो शरीर चिता पे जल जाता है। तो कीमत किसकी है? आत्मा की। अच्छा ये बताओ, आप कौन हैं? शरीर हैं कि आत्मा है कि नत्थू लाल हैं? कौन है आप? आप कह रहे हैं मेरा नाम, मैं अनिरुद्धाचार्य, फलाने सीताराम इनका नाम, राधे श्याम इनका नाम, ये सब नाम यहां पर दिए गए हैं। हमारा नाम अनिरुद्धाचार्य नहीं। ये संसार को, इस शरीर की आकृति को, इस शरीर को जानने पहचानने के लिए संज्ञा सर्वनाम हम पढ़ते हैं। व्यक्ति विशेष के लिए एक नाम दिया ही जाता है, तो वो नाम सामाजिक सांसारिक नाम है। हम ना अनिरुद्धाचार्य हैं, ना हम शरीर हैं। हम कौन हैं? हम विशुद्ध परमात्मा की आत्मा हैं, जिसे ईश्वर का अंश कहते हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम ईश्वर के अंश हैं। हम कौन है? ईश्वर के कैसे अंश हैं? अच्छा बताओ, गंगा और गंगा जल, आप लोग गंगा जी से क्या लेकर जाते हो घर में? गंगा जल। तो आप लोग एक बोतल में गंगा जल भरते हो, तो जो बोतल में गंगा जी हैं वो गंगा हैं या गंगा का अंश है? कौन है वो? कौन है वो? हाँ, गंगा तो ये बह रही हैं। बहती गंगा को बोतल में थोड़ी कोई भर सकता है। वो गंगा का क्या है? अंश। वो बोतल में थोड़ा सा जो जल है वो गंगा का क्या है गंगा जल, पर अंश है। उसी तरह अंशी है गंगा, अंश है बोतल का जल। उसी तरह ईश्वर है हम सबके अंशी, और हम हैं उस ईश्वर के अंश। हम हैं बोतल भर पानी, ये मान लो, गंगा का बोतल भर पानी, तो हम ईश्वर के अंश हैं। ईश्वर की शक्ति से ही हम और आप यहां पर हैं, दूसरी कोई शक्ति नहीं है। अब यहां पर यह बात समझना बहुत जरूरी है कि हम जो आत्मा है वो आत्मा का स्वरूप क्या है। अच्छा बताओ, आत्मा कैसी दिखती है? आत्मा का क्या खेल है शरीर में? क्या रोल काल है? बोलो मेरी मां। आत्मा का काम कितना है? जैसे ये लाइट, जब लाइट आती है ना तो माइक चलने लग जाता है, लाइट आती है तो मोबाइल चार्ज होने लग जाता है, लाइट आती है तो पंखा चलता है, लाइट आती है तो हीटर चलता है, लाइट आती है एसी चलती है, वॉशिंग मशीन चलती है। लाइट ना हो तो कूलर पंखा चले। उसी तरह जैसे लाइट का रूप रंग क्या है? बताओ, लाइट कैसी दिखती है? बिजली कैसी दिखती है? कोई आकार है? बोलो। बिजली ठंडी है कि गर्म है? ना ठंडी है ना गर्म है। वो हीटर फंसा दोगे तो गर्म कर देगा कमरा को, और एसी लगा दोगे तो ठंडा। ना बिजली ठंडी ना गर्म, उसे पावर, बिजली मतलब पावर। तारों में क्या दौड़ रहा है? करंट। करंट मीन्स पावर। क्या दौड़ रहा है? बोलो। उसी पावर से तुम्हारा हीटर, तुम्हारी एसी चलती है, कूलर पंखा चलता है। उसी तरह हमारे शरीर में आत्मा एक ईश्वर की एनर्जी है, पावर है। वो पावर है तो आंख देख पा रही है, कान सुन पा रहा है, पांव चल पा रहे हैं, हाथ काम कर पा रहा है। शरीर के प्रत्येक अंग को यदि संचालित कराना है, दिल धड़क रहा है, किसके बल से? वही आत्मा के पावर से दिल धड़कता है। दिल धड़कता है तो शरीर चलता है। तो कुल मिलाकर के हमारे शरीर में आत्मा एक बिजली की तरह है। जैसे बिजली का कोई रूप रंग नहीं होता, उसी तरह आत्मा हम सबके भीतर है, पर वो ईश्वर का अंश है। ईश्वर के द्वारा ही शक्ति हम सबको मिल रही है देखने की। इसलिए ये जो देख रहे हो ना, ये आप नहीं देख रहे। सच्चाई तो ये है कि आपकी आंखों से भगवान ही देख रहे हैं। कान सुन रहे हैं आप नहीं, आपके कानों से ईश्वर ही सुन रहे हैं। इसलिए अच्छी चीजें देखो, अच्छी चीजें सुनो, क्योंकि हर समय ईश्वर ही देख और सुन रहे हैं। ठीक है? कपिल, हाँ, भरत जी ने दिव्य ज्ञान दिया। राजा रघुवर ने यहां पर प्रश्न किया
जब भरत जी ने कहा त्वयोदितम व्यक्तम अविप्रलब्धम भरतो समय स्याद्यदि वीर भारा। भार तो शरीर का है, आत्मा का थोड़ी कोई भार है। आत्मा का जब बोध कराया राजा रघुगण को, उन्होंने कहा कि हम चूल्हे पर चावल चलाएं, पहले तपेली गर्म होती है, फिर पानी, फिर चावल। काट दिया इस तर्क को भरत जी ने कि देखो आत्मा पर इंद्रियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप बुरे हैं, आप अच्छे हैं, आपकी अच्छाई बुराई का आपके आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं डालता। चलो, भरत जी के दिव्य ज्ञान से राजा रघुगण का कल्याण हुआ। भगवत चिंतन करते हुए भरत जी उनका उपदेश करके उन्हें परम गति प्रदान करते हैं। अंत में भगवत धाम भरत जी पहुंचते हैं। 28 प्रकार के नरकों का भगवान सुखदेव जी परीक्षित जी को वर्णन करते हैं। जो जैसा पाप करता है ना वैसे नरक में जाता है। मैया आप लोग नरक जाओगी कि स्वर्ग जाओगी कि बैकुंठ? कहां जाओगी बताओ? कहां जाना है? स्वर्ग जाना है। स्वर्ग किस किस को जाना? स्वर्ग जिसको स्वर्ग जाना वो हाथ उठाएं। कहां जाओगे? ए मैया तुम स्वर्ग काहे जाओगी? तुम यहां धाम में पड़ी हो गंगा के तट पर, तुम स्वर्ग ना जाओगी, तुम बैकुंठ जाओगी। गंगा मैया की कृपा है ना। यहां आने वाला स्वर्ग, अरे स्वर्ग तो बुलाए इंद्र तो जाना मत। वहां क्या होता है? वहां क्या करोगी जाके? अप्सराएं नाच रही है, तुम भी अप्सरा बन जाओगी, नाचोगी। स्वर्ग नहीं जाना चाहिए, स्वर्ग वर्ग नहीं जाना चाहिए। कहां जाएंगे अपन लोग? बोलो। स्वर्ग नहीं, स्वर्ग तो ये अपने पड़ोस में है। क्या है? स्वर्ग के देवता भी यहां कुंभ नहाने यहीं आते हैं, फिर वो भी नहाने धोने यहीं आते हैं, तो हम क्या करेंगे वहां? हाँ या ना? फिर कहां चलेंगे अपन लोग? हाँ, आप लोग इतने पुण्यात्मा हो, माघ में आए हो गंगा स्नान करने प्रयाग जी, आप वृंदावन आते हो, भगवान जी का दर्शन करते हो, आप दान पुण्य करते हो, आप बड़े सच्चे सीधे सरल भक्त हैं, आप स्वर्ग नहीं जाएंगे, आप तो बैकुंठ भगवान के धाम जाएंगे। स्वर्ग लोग, स्वर्ग कौन जाता है? ज्यादा चतुर आदमी। जो ज्यादा चतुर होते हैं ना, सरल नहीं होती, सरलता नहीं होती, स्वर्ग जाते हैं। स्वर्ग में सुख भोगते हैं, फिर पतन होता है, फिर गिरो, फिर पुण्य करो, फिर स्वर्ग एक प्रकार का 5 स्टार होटल है, ये समझो, सब प्रकार की सुख सुविधाएं हैं। हाँ या ना? अपना कोई काम नहीं स्वर्ग में। इंद्र बुलाएं तो मत चली जाना मेरी माँ, तुम तो हाथ उठाई बैठी हो, कब बुलाएं हम जाएं। कोई पापी व्यक्ति मोक्ष को पा सकता है, राजा परीक्षित जी ने कहा। हाँ, अजामिल जैसे पापी की सदगति होगी। कान्य कुब्जे ध्वजः कश्चित् दासी पति रजामिलः नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्ग दूषितः। कान्य कुब्ज ब्राह्मण अजामिल सदाचार इनका नष्ट हो गया। क्यों? दास्याह संसर्ग, एक दासी एक पराई स्त्री से संबंध जोड़ लिया। जब आप एक पर नारी के चक्कर में पड़ते हैं तो आपका सदाचार नष्ट हो जाता है, दूषित हो जाता है। अजामिल पापी, भगवान का नाम धोखे से भी नहीं निकल रहा, पर संतों की कृपा हुई। संतों ने कहा अजामिल तुम अपने पुत्र का नाम नारायण रख लो। अजामिल ने भगवान का नाम मरते समय जब लिया, पुत्र को बुलाया। दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणा वयम प्लावितेन स्वरेणोच्चैराजुहावा जितेंद्रिया। जब पुकारा पुत्र को, पुत्र ने नहीं सुना, परम पिता परमात्मा ने सुन लिया। 88 वर्ष की उम्र में अजामिल ने पुकारा। भगवान ने, पार्षदगण आए, यमदूतों को फटकारा, किसने भगवान का नाम लिया, ऐसे क्यों ले जा रहे हो? यमदूतों ने कहा महाराज इसने सारी जिंदगी पाप किया है। भगवान के पार्षदों ने कहा अजामिल ने भली सारी जिंदगी पाप किया हो, पर जो पापी से पापी भगवान का नाम लेता है वह पुण्यात्मा हो जाता है। यह नाम की महिमा है। किसकी महिमा है? काम करते रहो, नाम जपते रहो, मन से गोविंद गोपाल गाते रहो। अजामिल को यमदूतों से छुटकारा दिलाकर पार्षदों ने
12 वर्ष की आयु और दी। उस 12 वर्ष में अजामिल ने खूब जप तप किया, हिमालय में जाकर खूब भगवान का उसने सोचा कि एक नाम लिया तो इतना कल्याण, अनेक नाम जपेंगे तो कितना होगा। अजामिल ने खूब नाम जपा और अंत में भगवत धाम के अधिकारी हो गए केवल नाम के प्रभाव से। हमें कुछ नहीं आता वेद पुराण इत्यादि, हमें कुछ नहीं आता ज्ञान व्यान, कोई बात नहीं आए तो सीताराम सीताराम जपना तो आता होगा। शबरी माता, दो गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, कब शबरी काशी को धाई, कब पढ़े आई गीता, साचे मन के मीता, रघुवर साचे मन के मीता। कब शबरी काशी को धाई, शबरी कब काशी पढ़ने गई, कब ज्ञान हासिल किया, लेकिन वो बिना ज्ञान की शबरी गुरु वचनों पर चली और राम नाम जपी तो देखो राम द्वार पर पहुंच गए ना। ये है जप की महिमा। कुछ ना आवे तो घबराओ मत, सीताराम सीताराम, राम नाम अवलंबन एक अवलंब एक सहारा राम नाम का। हमारे पास कुछ नहीं है, केवल भगवान के नाम का बल है। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, नारद जी क्या जपते हैं, श्रीमन्नारायण। नारद जी के पास कौन सा बल है? ये ज्ञान व्यान तो बाद में आ ही जाएगा। जब ध्रुव जी ने तप किया, नाम जपा तो भगवान ने स्पर्श करा तो दिया शंख, हो तो गए ज्ञानी। कौन सा ज्ञान, भगवान की कृपा से तो मिल ही जाना है। पहले नाम निष्ठा तो हो, भगवान का नाम तो जपो श्रद्धा से, बाकी तो सब मिल ही जाएगा। मेरी माँ, अच्छा पति मिल जाएगा, बच्चे मिल जाएंगे, सब मिलेगा। तुम भगवान का नाम जपो श्रद्धा से। क्या चाहिए मैया आपको? भगवान आपको मिले तो आप क्या मांगोगी? अच्छा बताओ मैया। ओ मेरी माँ, ये मांगने खड़ी हो गई क्या भगवान से? क्या मांगोगी बताओ? यदि भगवान आपके सामने आएंगे तो क्या मांगोगी आप बताओ? लो मैया बैठ गई, नहीं मांगेंगे महाराज जी कुछ। अच्छा, आप लोगों के सामने यदि भगवान आएंगे तो क्या मांगोगे बताओ? क्या भगवान से क्या मांगोगे? क्या भगवान से क्या मांगना? जब भगवान मिल जाएं तो भगवान से ना मांगना, भगवान को ही मांग लेना। प्रभु हम आपसे आपको चाहते हैं, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद। राम जी के चरणों में मेरी रति मतलब प्रेम बना रहे बस। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलू नहीं। बोलो हे श्रीमन्नारायण, हे श्रीमन्नारायण, मैं आपको कभी भूलू नहीं। हे नाथ, सदा हम आपका स्मरण करें। ऐसी कृपा करो प्रभु कि आप हमारे दिल से हृदय से कभी जाओ ना। सब कुछ छूट जाए पर सदा मेरी वाणी सदा प्रभु आपका नाम जपती रहे, सदा मेरे कान आपका गुणगान सुनते रहें, सदा मेरे हाथ दीन दुखियों की सेवा में बढ़ते रहें, सदा मेरे पांव हर साल हे गंगा मैया ऐसी कृपा करना कि माघ महीने में आकर के हर बार आपका दर्शन लाभ लूं, हर बार प्रयाग नहाऊं, हर बार वृंदावन का दर्शन करूं, हर बार गिरिराज जी की परिक्रमा करूं। भगवान से यही कहो, हे प्रभु बार बार हम धाम आते रहें, बार बार गंगा दर्शन करते रहें, बार बार वृंदावन जी की परिक्रमा करें, बिहारी जी का दर्शन करें, गिरिराज जी की परिक्रमा करें, बार बार गौरी गोपाल आए, बार बार प्रभु हम सेवा के योग्य बने, हम सेवा करें हाथों से, बार बार हमसे पुण्य हो, बार बार अच्छा काम हो। जब तक प्राण है, हम जिस साल मरें उस मरने के वर्ष भी हम माघ का स्नान करने जरूर आए गंगा जी, हम जरूर प्रयागराज जी आए, हम जरूर प्रभु का दर्श परस करें। हाँ, भगवान का नाम वाणी लेती रहे और लेते लेते जीवन पूरा हो। हे प्रभु ऐसी कृपा करो कि आखिरी समय तक आपका दर्शन हो, बिस्तर में ना पड़ जाएं कि बस चलने का मन तो है पर चल नहीं पा रहे। जितना भगवान जीवन दें इतना जीवन दें कि चलता फिरता जीवन हो, बिस्तर पर पड़ा हुआ जीवन बोलो ना हो। भगवान से यही प्रार्थना करो, हे प्रभु इतनी सी प्रार्थना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, इतनी कृपा सांवरे मरते दम तक सेवा में
लगाए रखना, मरते दम तक। कितने लोग चाहते हैं कि हम मृत्यु के आखिरी दिनों में भी तीर्थ यात्रा करें और दान पुण्य करते करते ही फिर हमारा जीवन पूरा हो। हाँ, घर में पड़े पड़े जीवन पूरा ना हो। मरना भला है दूर का, जहां न अपना कोई, पशु पक्षी भोजन करें, कोटि यज्ञ फल होए। घर में मरना अच्छा नहीं होता। घर में मरोगे घर वाले मरने नहीं देंगे, हाथ पांव हिला के पकड़ पकड़ भैया हमें पहचानो हमें। घर में मरोगे ना लोग कहेंगे हमें पहचानो, कोई ना कहेगा कि भगवान को पहचानो, सब कहते हैं हमें पहचान। क्या करेंगे तुम्हें पहचान के? क्यों मैया, किसे पहचानना चाहिए मरते समय? भगवान को। पर दुनिया वाले मरते समय क्या बोलते हैं? हमें पहचानो, हमें हमें। अरे राम राम, नहीं पहचान रहा, लगता गया। तो ये दुनिया वाले ना, जब हम जिंदा होते हैं कोई नहीं आता, मर जाए तो भीड़ लग जाती है। जिंदा थे तो लोग पांव पकड़ पकड़ के खींच रहे थे, मर जाने के बाद ना कंधों पे उठा उठा के ले जाते हैं। क्या जमाना है। जीते जी आदमी एक फूल नहीं देता, मरने के बाद फूलों की माला पहनाता है। जिंदा थे एक रुमाल नहीं दिया, मर गए तो सॉल चादर उड़ाई जा रहा है। क्या बताएं, सारा सुख मरने के बाद ही मिलता है। क्यों? जिंदा थे तो प्यार की दो बातें करने का समय नहीं था, मर गए तो बैठ के आंसू बहा रहे हैं। हाँ या ना? सच्ची है ये बात। जब आपकी जरूरत पड़ती है तब लोग साथ नहीं देते, और जब मर जाते हैं तो लोग रोते हैं। हम कहते हैं आप लोगों से कि अनिरुद्धाचार्य जब मरे तो आप लोग रोना मत। हमारे मरने पर रोने की जरूरत नहीं है। जब तक हम जिंदा हैं तो अच्छे काम आप करिए, और अच्छे काम यदि ये दास अनिरुद्ध कर रहा है, वृद्ध माओ की सेवा, अखंड अन्न क्षेत्र की सेवा, तो जीते जी साथ दीजिए। मरने के बाद रोने की जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है रोने की? हम मरे तो रो के क्या पाओगे? हमें रोने वालों की भीड़ नहीं लगानी, साथ देने वालों की जरूरत है। साथी बनो, रो करके क्या होगा? इसलिए रोना बड़ी बात नहीं है साहब। रोएगा तो दुश्मन भी मरने पर साथ देने वाला बड़ा होता है। इसलिए जब तक ये दास अनिरुद्ध जिंदा है, यदि आपको लग रहा है कि दास अनिरुद्ध समाज के लिए अच्छा कार्य कर रहा है, गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ रहे हैं, गौ माता 400 से अधिक गाय हैं, गायों के लिए और बड़ी गौशाला बनाने की जरूरत है। फुटपाथ पे साधु संत सोते हैं, उन संतों के लिए एक संत निवास बनाने की जरूरत है। अखंड रसोई चल रही है वृंदावन में, और प्रयागराज जी में भी चल रही है। इस रसोई में सब भक्तों को पेट भर भोजन मिल जाए। हमें आपके सहारे की जरूरत जीते जी है। मर जाने के बाद आप क्या करेंगे? हमें क्या करना है? आप क्यों रोएंगे और क्यों रोना है ये बताओ। रोइए मत। हम कहते हैं किसी के मरने में मत रोइए। माँ जिंदा है ना, जिंदा है माँ तो खूब प्यार करो, माँ से खूब सेवा करो। माँ मर जाएगी तो रोने से क्या होगा? अब माँ मर गई तो फूलों की माला पहना रहे हो, जिंदा थी तो तुमने पानी तक तो पिलाया नहीं। सास मर गई तुम रो रही हो, जिंदा थी सास तुमने रोटी पेट भर रोटी खिलाई नहीं, ठीक सीधे मुंह बातें करी नहीं। आदमी जिंदा होता सीधे मुंह आदमी बात नहीं करता, मर जाता है रोते हैं। ये सब सही नहीं लगता मुझे मरने के बाद की फॉर्मेलिटियां बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। किसी का साथ देना है, माँ बाप का साथ देना है, जीते जी साथ दो। भाई का साथ देना है तो भाई का, आपके भाई को ना आपकी जीते जी जरूरत पड़ेगी। जब भाई मर जाएगा ना तुम रोने चले जाओगे, भाई मर गया। अरे भाई मर जाएगा तब रोने जाओगे? भाई को जरूरत थी तुम्हारी, तुमने साथ दिया नहीं, मर गया तो रोने चले गए। मरने के बाद रोने वालों की कमी ना होगी मेरी माँ, और ना तो अर्थी उठाने वालों की कमी होगी। मरने के बाद सब साथ देते हैं, लेकिन मुझे मरने के बाद का साथ नहीं, जीते जी का साथ चाहिए, ताकि गौरी गोपाल आश्रम की जो सेवाएं हैं अखंड चलती रहें। आपको पता है गौरी गोपाल, भगवान की कृपा से गौरी गोपाल रसोई में कितने लोग प्रसाद पाते हैं? 25 से 30 हजार लोग नित्य प्रसाद वृंदावन में पाते हैं, और लगभग हजारों लोग यहाँ भी। अब यहाँ तो करोड़ों लोग आ रहे हैं ना तीर्थ में, कुंभ में, तो यहाँ तो
अखंड ये महीने भर सदा चलेगा प्रसाद यहाँ पर। और मेरा मन है कि अब इस बार कुंभ से स्टार्ट हुआ है गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र प्रयागराज जी में, तो हर बार जब जब माघ का मेला होगा तब तब यहाँ यह अखंड अन्न क्षेत्र चलेगा। आप सबके आशीर्वाद से, सहयोग से, संत जनों की कृपा से 12 साल, हाँ अखंड चलेगा स्वामी जी जब तक ये प्राण है। हम कहते हैं जीते जी साथ देना तो अखंड चलता रहेगा। मेरे मरने के बाद क्या हो रहा है मैं क्या करूंगा जानकर। जीते जी जब तक प्राण है तब तक ये दास कोशिश करेगा कि हर बार प्रयागराज जी में आऊं और गंगा मैया के चरणों में हाजिरी लगाऊं अन्न क्षेत्र की। और आप भी जो प्रयागराज जी में अन्न क्षेत्र बट रहा है, आप भी सहयोग करके गंगा मैया के चरणों में हाजिरी लगाइएगा। गौरी गोपाल आश्रम में जितनी सेवाएं चल रही हैं, आप में से कितने लोगों ने दर्शन किया है गौरी गोपाल की सेवाओं का? आप लोग वृंदावन नहीं आए तो वृंदावन आना, प्रयाग के भक्तों आपको निमंत्रण दे रहा हूं, आना वृंदावन भी आना और गौरी गोपाल आश्रम की सेवाओं का दर्शन करना। वहां 290 माताएं रहती हैं। कितनी माताएं? हाँ 150 बच्चे पढ़ते हैं, 400 गाय हैं, 100 से अधिक नंदी हैं। अखंड वहां रसोई चल रही है। संतों के लिए एक संत निवास बनाना आवश्यक है, इसलिए एक संतों के लिए संत निवास में आपका थोड़ा थोड़ा सहयोग मिले तो संत निवास का काम स्टार्ट हो। आप सहयोग करेंगे तो संतों के लिए संत निवास बनेगा। संत को ये साधु संत वृंदावन में जो फुटपाथ पर सोने वाले संत हैं उनके लिए है ये सब सेवा का कार्य। हजारों साधु संत वृंदावन की रसोई में नित्य प्रसाद पाते हैं और हजारों भक्त प्रयाग जी की इस रसोई में, हजारों अन्न क्षेत्र में यहाँ श्रद्धालु भक्त जन प्रसाद पा रहे हैं। भगवान से विनती इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, इतनी कृपा सांवरे मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। जय श्री राधे भक्तों, जय श्री राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा। सीताराम राधे श्याम, सीताराम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम, सीताराम सीताराम। जब तक मैं सीता जी को देख कर न लौटाऊं, राम काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सब को मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। समुद्र के तीर पर सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर का सिमरन करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर बड़े वेग से उछले। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर
मेनका पर्वत से कहा कि हे मेनका, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दें। हनुमान जी ने उस हाथ से छू लिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई, श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। सीताराम, राधे श्याम, सीताराम। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य